के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अब बात गर्मी के सितम की करते हैं, जहां अभी अप्रैल का आधा महीना ही गुजरा है, लेकिन गर्मी ने अभी से ही कहर ढाना शुरू कर दिया है। सुबह सुबह ही तेज धूप पसीने बहाने पर मजबूर कर देती है। गर्मी का भी ये हाल है तो सोचिए आगे आने वाले समय में मई और जून में तो क्या ही होगा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अगले 5 दिनों तक भीषण गर्मी और लू का अलर्ट भी जारी किया गया है और इस दौरान अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट के साथ ही सावधानियां बरतने की भी सलाह दी गई है और ऐसे में आपको कैसे रखना है अपनी सेहत का ध्यान और कब मिलेगी इस भीषण गर्मी से राहत, बताएंगे विस्तार से आपको। साथ ही आपको उससे पहले दिखाते हैं कि आखिर किन किन राज्यों के लिए जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से लू का अलर्ट। जी हाँ, लू को लेकर के इस वक्त अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, आईएमडी की तरफ से। और अगले कुछ दिन उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में भारी गर्मी रहेगी, जहां कहीं ना कहीं सूरज जो है वो आग होता हुआ नजर आएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने की संभावना इस वक्त जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से, जिसमें खासतौर पर अगर हम देखें तो दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में खासतौर पर लू का अलर्ट इस वक्त मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। साथ ही राजधानी की अगर हम बात करें, राजधानी दिल्ली में 16 से 18 अप्रैल तक येलो अलर्ट जारी किया गया है गर्मी को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से। साथ ही लू के थपेड़ जो है वो आगे आने वाले समय में हाल बेहाल आपका करने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार का सबका ध्यान रखें। गुजरात की अगर हम बात करें तो 17 अप्रैल तक गर्मी का प्रकोप रहने की संभावना गुजरात में भी जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। और साथ ही पूर्वी राजस्थान की अगर हम बात करें तो वहां पर 19 अप्रैल तक का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग ने। पंजाब और हरियाणा की अगर हम बात करें तो पंजाब और हरियाणा में 16 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक, यानी कल से लेकर 18 अप्रैल तक के बीच लू की चेतावनी यहाँ पर भी जारी की है। पश्चिमी एमपी में भी पारा जो है वो हाई है और इन शहरों में पारा जो है वो हाई रहेगा। वो भी आपको बता दें आखिर कौन कौन से वो शहर है। राजस्थान के कई शहरों में भीषण गर्मी, साथ ही बाड़मेर में अगर हम देखें तो 45 डिग्री सेल्सियस के पार तापमान जो है वो पारा जो है वो पहुँचता हुआ आगे आने वाले समय में नजर आएगा। साथ ही अगले 3 दिन लू की चपेट में है इस वक्त दिल्ली। तो अगर आप भरी दोपहरी में अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपनी सेहत का ध्यान रखें। और अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखना है एक बार वो भी आपको बता देते हैं। जी हाँ, लू से बचने के लिए आप सबसे पहली बात कि आप धूप में बाहर ही ना निकलें। जब तक बहुत ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तब तक आप बाहर ना निकलें। बच्चों और बुजुर्गों को घर में ही रखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी उनको बाहर जाने दें। इसके साथ ही थकान होती है, चक्कर आते हैं या उल्टी होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए। पानी की एक बोतल हमेशा अपने साथ रखें और उससे खूब हमेशा पानी पीते रहें ताकि डिहाइड्रेशन से आप बच सकें। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, चंद्रशेखर नई दिल्ली से, और साथ ही अतीक अहमद जुड़ रहे हैं हमारे साथ जयपुर से, हमारे संवाददाता। सबसे पहले चंद्रशेखर आपके पास में आएंगे कि अभी फिलहाल अगर हम दिल्ली की बात करें तो लू का अलर्ट इस वक्त जारी किया गया है 3 से 4 दिनों के लिए और ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो अपनी सेहत का ध्यान रखें और सावधानियां बरतें। बिल्कुल, और इसमें आप ये कर सकते हैं कि जितनी ज़्यादा अगर ज़रूरत ना हो तो आप घर में ही रहें। कूलर्स का यूज़ कर सकते हैं, नहाने का जो आप 2-3 टाइम नहा भी सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो पानी की जो इंटेक है वो ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहेगा। बाहर अगर आप जा रहे हैं तो आप उसमें कपड़ा अगर आप लगा के जाएँ, ढक के जाएँ या सन ग्लासेस पहन करके जाएँ तो शायद वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जी ठीक है चंद्रशेखर, आपके पास वापस आएंगे। अतीक अहमद भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए लगातार। अतीक, अगर जयपुर के अगर पूछें तो जयपुर में इस वक्त कैसा है मौसम और साथ ही मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जयपुर के लिए? चलिए, हमारी आवाज़ अभी अतीक अहमद तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से उनसे संपर्क साधेंगे। लेकिन साथ ही चंद्रशेखर हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रशेखर, ये जो भीषण गर्मी पड़ रही है अभी अगर हम देखें तो अप्रैल का महीना चल रहा है, आज 15 तारीख ही है, अभी आधा अप्रैल ही गुजरा है, आधा अप्रैल बाकी है, पूरा मई बाकी है, पूरा जून बाकी है। आखिर इस गर्मी से किस तरह से राहत मिलने की उम्मीद अभी फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है?
देखिए, जैसे कि आपने भी बताया कि 18 तारीख तक जो है वो हीट वेव चलेंगी, लेकिन एक खबर ये भी दर्शकों के लिए अच्छी हो सकती है कि 19 तारीख के बाद, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर से आएगा, तो उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है उसमें कमी आएगी, और साथ ही साथ कुछ बादल भी देखने को मिल सकते हैं बीच बीच में। तो ये एक फायदा हो सकता है, क्योंकि हिमाचल के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश होने की संभावना है। तो निश्चित तौर पर जब पहाड़ों में बारिश होती है या बर्फबारी आप देखते हैं कृतिका होती है, तो उसका कुछ असर जो है वो दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में देखने को मिलता है। नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी जो पारा है वो अभी सामान्य से थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन वहां पर भी सामान्य होने की संभावना जताई जा रही है। झारखंड की जहां तक बात करूं, उड़ीसा के जो क्षेत्र की अगर बात करूं, तो वहां पर वर्षा होने की संभावना जताई गई है। साथ ही साथ वहां पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो ये कुछ इलाके, जैसे मैंने आपको बताया, जहां पर कुछ राहत मिलती हुई लोगों को नजर आएगी, क्योंकि दिल्ली का जो इलाका है वो निश्चित तौर पर जो उसके मौसम है वो पहाड़ी क्षेत्रों से काफी निर्भर करता है कि वहां से अगर कुछ राहत उसको मिलती हुई नजर आए। तो जैसे कि मैंने बताया कि कुछ पहाड़ी इलाकों में वर्षा होने की संभावना है, जैसे कि हमने पिछले दिनों भी देखा था कि उत्तराखंड में भी बारिश हुई है और जिसका असर दिल्ली में देखने को मिला। तो इस प्रकार की संभावनाएं 19 तारीख के बाद देखने को मिल सकती हैं। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए मौसम से जुड़े हुए।